बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा में दौरान हज एक औरत अपनी 3 दिन की बच्ची छोड़कर चली गई। ये बात जब इमाम काबा को मालूम हुई तो उन्होंने उसे गोद ले लिया, मगर वहां हर तरफ मशहूर होने लगा कि ये इमाम साहब की नाजायज़ औलाद है। ये सुनकर इमाम काबा तड़प उठे और लोगों को यकीन दिलाने लगे। मगर उसी वक्त उस 3 दिन की बच्ची के मुंह से क्या निकला कि मौजज़ा देखकर अल्लाह अकबर के नारे गूंज पड़े। हज का मौसम था और दुनिया भर से लाखों मुसलमान खाना काबा की जानिब रवाना हो रहे थे। हर कोई अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए पुरजोश था। हर चेहरे पर खुशी और ईमान की रोशनी थी। ऐसे में एक औरत अपने साथ 3 दिन की नौमौलूद बच्ची के साथ खाना काबा में तवाफ कर रही थी। बच्ची बहुत प्यारी थी। उसके सुनहरी बाल और नीली आंखें उसे बाकी बच्चों से मुमताज़ कर रही थी। तवाफ के दौरान कई लोगों ने रुककर बच्ची को प्यार किया था और इस कदर रश्क के दौरान छोटी बच्ची के साथ तवाफ करने पर उस औरत के जज्बा ईमानी की तारीफ की थी। कुछ देर बाद हरम में काम करने वाले एक खुदाम ने अपनी ड्यूटी के दौरान उस बच्ची को एक कोने में लेटे हुए देखा तो वो हैरान रह गया। खुदाम यूसुफ की ड्यूटी उसी जगह पर थी। उसने देखा कि बच्ची तनतन्हा लेटी खेल रही है और उसके साथ कोई मौजूद नहीं है। वो वहीं खड़ा बच्ची को देखता रहा। उसने सोचा कि शायद बच्ची की माँ बच्ची को लिटाकर ज़रूरी काम से कहीं गई है और कुछ देर में वापस आ जाएगी। उसने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद बच्ची की माँ वापस नहीं आई। बच्ची ने भी अब रोना शुरू कर दिया था। खुदाम यूसुफ बच्ची को उठाकर अपने अफसर के पास लेकर गया। वो होटल के कमरे में अपनी नामौलूद बच्ची को सीने से लिपटाए फूट फूट कर रो रही थी। वो हज करने की गरज से इस शहर में आई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि वो तवाफ़े काबा के लिए ना जा पाएगी। वो 7 महीने की हामला थी। उसकी डिलीवरी में अभी इतना वक्त बाकी था कि वो वापस अपने घर पहुंचकर आराम से फारिग हो सकती थी, मगर उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वो अपने हामला होने के इन 7 महीनों में मुसलसल फिक्र और परेशानी में मुब्तला रही थी। उसके दुख इस कदर थे कि वो उस बच्ची को मजीद अपनी कोख में न रख सकी, या शायद बच्ची ही बाहर की दुनिया में आने को बेचैन और बेकरार थी कि 7वें महीने में ही चली आई थी। उसको रात को इस कदर शदीद दर्द उठे कि वो दर्द से दोहरी हो गई, मगर उसने ये ना सोचा कि वो इसी वक्त बच्ची को जन्म देने वाली है। उसकी वाहिद सहेली और कज़न तानिया जो उसके साथ हज के लिए आई हुई थी, वही उसकी गमगुसार थी। उसने न जाने किस तरह दर्द से तड़पती नौरीन को संभाला था। उसे नहीं मालूम था कि उसकी तबीयत इस कदर ख़राब थी कि जल्द ही एक बच्ची जन्म देगी। वो तो उसे मामूल का दर्द समझ रही थी। उसका ऐसा कोई ख़ास तजुर्बा न था, इसीलिए तानिया के तो हाथ पाँव ही फूल गए थे। वो तो शुक्र था कि उसका डॉक्टर भाई उसको हस्पताल ले आया था। हस्पताल वालों ने फ़ौरन ही बच्ची को फर्स्ट एड मुहैया कर दी और यूं बच्ची की जान बच गई थी। नौरीन अपनी बच्ची को देखकर हैरान थी, जो 7वें माह में पैदा हो गई थी। बच्ची बेहद कमज़ोर थी, मगर जिस्मानी तौर पर वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जो डॉक्टर ने फ़ौरन ही उसको लगा दी। नौरीन को यकीन न आता कि उसकी बच्ची उसकी गोद में है। वो उसको सीने से लगाकर मुसलसल रो रही थी, जबकि तानिया उस पर नजरें गाड़ी सोच में डूब गई थी। नौरीन सिर्फ 7 बरस की थी जब उसकी माँ लड़की की पैदाइश पर अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। नौरीन अभी अपने छोटे नन्हे भाई की पैदाइश पर ठीक तरह से खुश भी न हो पाई थी कि वो अपनी माँ के मुसलसल सोने से परेशान हो गई। कुछ ही देर में घर में कोहराम मच गया। नौरीन को समझ आ गया कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है, क्योंकि ख़ानदान भर की औरतें उसको ज़बरदस्ती सीने से चिपकाती तो कभी उसके सर पर हाथ रखती आंसू बहा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी भाई की पैदाइश पर सब इतने गमगीन क्यों हैं और उसकी माँ नींद से कब जागेगी। माँ का जनाजा तैयार हुआ तो नौरीन को एहसास हो गया कि क़यामत बीत गई है। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। वो अपनी माँ की चारपाई के साथ पूरी तरह लिपट गई थी। उसके चचा, ताया और मामू उसकी माँ का जनाजा उठाने आए तो उसने चारपाई के पाँव पकड़ लिए। नहीं जाने दूंगी मैं अपनी माँ को, नहीं जाने दूंगी। वो जानती थी कि अगर आज उसकी माँ चली गई तो वापस पलट कर ना आएगी, मगर मर्दों ने तो जनाजा लेकर ही जाना था। रोती बिलखती नौरीन को काबू कर लिया गया। माँ का जनाजा उठा लिया गया। माँ की मैयत घर से जाने के बाद जो सन्नाटा घर में छाया, वो हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी पर छा गया था। कहने को तो उसके पास बेइंतहा रिश्ते थे। मामू, चचा, ताया से लेकर फुप्पो तक मौजूद थी, मगर जब नौरीन और उसके छोटे भाई की जिम्मेदारी उठाने की बात आई तो कोई भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार न था। नौरीन अपने छोटे भाई को गोद में लेटाए हैरत से सबके चेहरे तक रही थी। वो आपस में गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ थे। माँ के सामने जो उसकी बलाएं लेते न थकते थे, अब उसकी जिम्मेदारी उठाने से कतरा रहे थे। सबके अपने अपने बहाने थे। शहर से बाहर रहने वाले रिश्तेदारों को
ये बहाना सूझा था कि नौरीन और उसका भाई इतनी दूर जाकर कैसे रह पाएंगे, जबकि वो इस शहर और इस जगह से मानूस थे। लिहाजा उन्हें इसी घर में रहना चाहिए। जबकि इस घर के मकीनों के पास बहाना था कि उनके अपने बच्चे और जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में वो 2 बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल न थे। नौरीन का बाप सर झुकाए खामोश बैठा था। वो तो कुछ भी ना बोल पा रहा था। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां सुनाकर और जान छुड़वा कर चल दिए थे। घर में सिर्फ नौरीन और उसका बाप और एक छोटा भाई रह गया था। बाप को रोजगार के लिए बाहर भी निकलना पड़ता। ऐसे में वो नौमौलूद बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठा पाता। ले देकर एक ताया ताई का ही घर बचा था, जिनका घर नौरीन के घर के बिल्कुल सामने था। नौरीन और उसके छोटे भाई की जिम्मेदारी ना चाहते हुए भी ताया ताई के सर आन पड़ी। वक्त का पहिया चल पड़ा था। नौरीन ने अपनी मां की मौत के बाद जो दुख उठाए वो उसके मुकद्दर में लिख दिए गए थे, मगर वो अपने छोटे भाई की राह में आने वाली हर मुसीबत और हर रुकावट की आगे ढाल बन गई थी। उसने अपने दुख खुद ही समेटना सीख लिए थे, क्योंकि उसको अपने भाई के लिए चट्टान बनना था। एक ऐसी चट्टान जो उसके रास्ते में आने वाले हर एक दुख को तोड़ फोड़ कर रख दे। ताई का सलूक नौरीन के साथ वैसा ही था जैसा हर बिन बुलाई जिम्मेदारी सर पड़ने के बाद होता है। उन्होंने नौरीन को अपने घर का इजाफी फर्ज समझते हुए उसके ऊपर घर की तमाम जिम्मेदारी डाल दी थी। बड़े होने के साथ साथ नौरीन घर का काम करना सीख गई थी। तमाम मुसीबतें और दुख उसके लिए जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी जिंदगी का एक खुशगवार पहलू सामने आया। ताई का बेटा कामरान उसमें दिलचस्पी लेने लगा था। बचपन में वो भी उसके साथ ताई की तरह नारवा सलूक करता और उसके ऊपर अपने सारे काम डाल दिया करता। वो रोते हुए उसका हर हुक्म बजा लाती, उसके हिस्से के भी काम निपटाती। तब भी उसे जाने नौरीन से क्या बैर था। वो शरारत करके उसका नाम लगा देता और ताई से उसे अच्छी खासी मार पड़वा दिया करता। माँ की ममता के एहसास से महरूम नौरीन ताई के जुल्म सितम का शिकार बनने लगी। बड़े होने के साथ साथ उसकी खूबसूरती में बेपनाह इजाफा हो गया था। वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, मगर उसने कभी भी अपने आप पर तवज्जो न दी थी। जवानी आने पर उसका रंग रूप ही बदल गया था। उसने खूबसूरती अपनी माँ से चुराई थी। उसने इर्द गिर्द के रिश्तेदार खवातीन से सुन रखा था कि उसकी माँ बेहद हसीन औरत थी, मगर जिंदगी ने उसका साथ न दिया। वो उसके बाप को इतनी जल्दी छोड़कर चली गई। उसके बाप ने आज तक उसकी माँ की मोहब्बत में दूसरी शादी न की थी। वो समझता था कि उसके बच्चे अपनी ताई के घर बहुत अच्छे तरीके से पल रहे थे। वो उन्हें सौतेली माँ के जुल्म सितम का शिकार बनने नहीं देना चाहता था। मगर नौरीन अक्सर सोचती थी कि शायद सौतेली माँ भी उस पर इतना जुल्म सितम न करती जितना उसकी चालाक ताई ने उस पर किया था, जो उसके बाप और दीगर रिश्तेदारों के सामने फरिश्ता बनी हुई थी। नौरीन की जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही कामरान की नज़र बदल गई थी। वो अब उसकी मोहब्बत का दम भरता और उसे अपने प्यार में मुब्तला करने की कोशिश करता। नौरीन को बाप के अलावा किसी और के प्यार की आदत न थी। वो कामरान के रवैये पर हैरान होती, मगर साथ साथ उसे खुशगवार हैरत भी होती कि कामरान का रवैया उसके साथ किस हद तक बदल गया था। वो जब भी बाहर जाता उसके लिए कोई ना कोई चीज़ खरीद लाता। फूलों की गजरे और चॉकलेट्स उसको बेहद पसंद थी। फूलों की मीठी मीठी खुशगवार खुशबू उसे कामरान की मोहब्बत का एहसास दिलाती तो वो खुश हो जाती। वो जो हंसना भूल गई थी दोबारा से मुस्कुरा उठी थी। कामरान अक्सर माँ की नज़र बचाकर उसे अपनी बाइक पर घुमाने के लिए ले जाता। ठंडी ठंडी हवा में बाहर की सैर करते उसे एहसास होता कि दुनिया किस कदर खूबसूरत थी। उसकी अंधेरी दुनिया तो ताई के घर तक महदूद थी। वो घर उसे घर से ज़्यादा कैद खाना लगता था, जहां उसने अपनी ज़िंदगी के कई साल कैद में गुजारे थे। अब वो ताई के बेटे कामरान की बदौलत ही उस काल कोठरी से बाहर निकली तो उसे ज़िंदगी की खूबसूरती का एहसास हुआ। इस खूबसूरती पर उसका भी हक था। उसे भी बाहर जाकर अच्छा लगता। उसने कामरान पर एतबार करना शुरू कर दिया। वो नहीं जानती थी कि ताई का बेटा महज उसकी खूबसूरती और जवानी का फ़ायदा उठाना चाहता था। वो उसके साथ कितना मुखलिस था उसको मालूम नहीं था। वो सदा की नादान कभी घर की चारदीवारी से बाहर न निकली थी, लिहाजा उसे क्या मालूम था कि इंसान के रूप में शैतान इसी दुनिया में मौजूद है। ताई ने उसका मैट्रिक के बाद कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। उसका बाप चाहता था कि वो आगे बढ़े, मगर ताई की धमकियों के डर से नौरीन ने अपने बाप को खुद ही मना कर दिया कि वो आगे नहीं पढ़ना चाहती। वो नहीं चाहती थी कि वो ताई से बिगाड़े और मजीद उनके जुल्म सितम का शिकार बने, क्योंकि वो अपनी ज़ात पर हर सितम बर्दाश्त कर लेती। मगर जहाँ बात उसके छोटे भाई अहमर की आती थी तो वो चुपचाप पीछे हट जाया करती। अगर वो कॉलेज जाती तो उसकी ताई पीछे अहमर के साथ बुरा सलूक करती।
लिहाजा उसने घर में रहने को तरजीह दी और अपने बाप को खुद ही समझा दिया था। अहमर में उसकी जान बसती थी। वो अहमर की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकती थी। पढ़ाई तो फिर बहुत पीछे की चीज थी। वो कामरान की मोहब्बत पाकर हवाओं में थी। उसकी वाहिद सहेली तानिया, जो कि उनके हमसाए में ही रहा करती थी, वो ताई की कोई दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। वो नौरीन के दुख सुख से बखूबी वाकिफ थी। अक्सर तानिया उसके पास चली आती। तानिया ने उसे कामरान पर अंधा एतमाद करने से मना किया था। तानिया उसको समझाया करती कि वो इतनी मासूम न बने और अपनी सादगी से बाहर निकल आए और इंसानों की पहचान करना सीखे। मगर वो सदा की बावली कहाँ इंसानों की पहचान जानती थी। उसे कामरान की मोहब्बत पर पूरा एतमाद था कि वो उसे धोखा नहीं देने वाला था। वो उसके लिए ताई से लड़ने को भी तैयार था। उसने नौरीन से शादी का वादा किया था। नौरीन कामरान की मोहब्बत में अपना सब कुछ हार बैठी थी। वो कामरान से शादी करने के लिए तैयार थी, ये जानते हुए भी कि उसकी जिंदगी इसी घर में महदूद रह जाएगी और ताई के मजीद जुल्म का शिकार बनेगी। इसके बावजूद भी वो कामरान की मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। कामरान ने घर में शादी की बात छेड़ी तो तूफान मच गया। ताई ने नौरीन पर वो इल्जामात लगाए कि सुनने वाले अपने कानों पर हाथ रख कर रह गए। उनका कहना था कि उन्हें नहीं मालूम था कि वो घर में नासूर पाल रही थी, ऐसा नासूर जो उनकी औलाद को ले उड़ेगा। नौरीन का बाप अलग शर्मिंदा था कि कामरान ने अपने मुंह से नौरीन का नाम लिया था। ताई ने सारा का सारा इल्जाम नौरीन पर रख दिया कि उसने मेरे बेटे को अपने प्यार के चुंगल में फंसाया है, जबकि वो कामरान की शादी अपनी किसी भांजी से करने की ख्वाहिश रखती थी। नौरीन तो वैसे ही मुलाजमा के तौर पर उनके घर में मौजूद थी। सारी जिंदगी उसकी मनहूस शक्ल देख देख कर वो तंग आ चुकी थी और उसकी शादी करके उससे जान छुड़वाना चाहती थी। मगर बहू के तौर पर भी वो सारी जिंदगी उनके गले पड़ेगी, ये तो उन्होंने ख्वाब ख्याल में भी न सोचा था। उनकी बदजबानी नौरीन के बाप के आगे भी खुल गई थी। नौरीन का बाप अपनी बेटी की गलती पर शर्मिंदा था। तमाम उम्र उनके बच्चे पालने वाली औरत के सामने वो क्यों कर सर उठा सकता था। वो तो उनका एहसानमंद था जिन्होंने उनके बच्चों की तरबियत की और पाला पोसा था। कोई नहीं जानता था कि उनकी तरबियत करने के पीछे नौरीन ने किस कदर दुख उठाए थे। नौरीन ने बाप को समझाने की कोशिश की तो उसने जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी पर हाथ उठाया और नौरीन के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो मुंह पर हाथ रख के हैरान थी कि उसका बाप उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। ताई के अल्फाज उसके बाप के सीने में तलवार बनकर पैवस्त हो गए थे, जिसके नतीजे में लावा बाहर निकला और नौरीन के मुंह पर थप्पड़ बनकर बरस पड़ा। कामरान भी बला का जिद्दी था। उसकी मां ने उसे साफ इनकार कर दिया कि उसकी जिंदगी में तो नौरीन कभी उसकी बहू न बनेगी। वो अपनी मां को मात देना भी खूब जानता था। वो नौरीन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया और अदालत में ले जाकर खड़ा कर दिया। वो नौरीन से कोर्ट मैरिज करने को तैयार था। उसके फैसले के बारे में सुनकर नौरीन कांप गई। वो बाप की रजामंदी और मर्जी के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती थी। उसने कामरान को समझाने और मना करने की कोशिश की तो वो हत्थे से उखड़ गया कि अभी के अभी तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज करो, नहीं तो रास्ते में जाते हुए बाइक ट्रक से टकरा दूंगा। न तुम रहोगी और न मैं। वो उसी जिद्दी लहजे में बोला जिसका वो आदी था। वो उसकी सुर्ख आंखें देखकर खौफजदा थी। बुरी तरह से फंस चुकी थी। क्या करती और क्या न करती। फैसला लेने में तो वो शुरू से ही अनाड़ी थी। अगर फैसला लेने की पोजीशन में होती तो कब का ताई का घर छोड़कर अपने बाप को अलग घर लेने के लिए मना लेती, मगर वो कुछ भी न कर सकी थी। वो आज भी खड़ी कांप रही थी। वो जानती थी कि कामरान ने जो कहा है वो कर भी गुजरेगा। उसके पास कोई चारा न था। उसने कामरान से कोर्ट मैरिज के लिए रजामंदी जाहिर कर ली। कामरान निकाह के बाद उसे अपने दोस्त के खाली फ्लैट में ले गया था। उसका इरादा कभी घर वापस लौटने का ना था। वो एक हफ्ता अपने दोस्त के अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर रहा, जो कि मुल्क से बाहर गया हुआ था, और अपने बाप के खदशात को सच कर दिखाया था। उसका इतना कसूर न था। वो तो कामरान की मर्जी मंशा के मुताबिक चली आई थी। उसे तो ये भी मालूम ना था कि कामरान उसे अदालत में कोर्ट मैरिज के लिए ले जा रहा है, मगर वहां खड़े होने के बाद उसके पास कोई और रास्ता न था। लिहाजा उसने कामरान से शादी कर ली। वैसे भी वो कामरान की मोहब्बत में मुब्तला थी, मगर वो कसूरवार ठहराई गई थी। वो हमेशा के लिए अपनी बाप की नज़रों से गिर चुकी थी। उसके बाप ने उससे तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे और उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश भी न की, मगर उसकी ताई के सीने पर तो सांप लौट गए थे। क्या ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? उनके इकलौते बेटे ने उनकी मर्जी के बगैर उनकी नापसंदीदा लड़की से शादी करके उनके इख्तियारात को चैलेंज कर दिया था। वो जानती थी कि कामरान कहाँ गया होगा। उन्होंने उसका पता लगाकर
उसकी मिन्नतें करके उसे 1 हफ्ते के बाद ही घर बुला लिया था। कामरान के संग वो भी चली आई। उसका बाप पहले ही अहमर को लेकर वो घर छोड़कर जा चुका था। ताई के लिए कामरान का रवैया बदलना इतना मुश्किल ना था। कामरान का काम वैसे भी पूरा हो चुका था। वो अपनी जिद पर अड़कर अपनी जिद पूरी कर चुका था। उसका जोश 1 हफ्ते में ही ठंडा पड़ गया तो उसने अपनी बीवी को अपनी माँ के रहमो करम पर छोड़ा और खुद अपने मनमौजी में लग गया। ताई को तो वो वैसे भी जहर लगती थी, जबकि अब तो उन्हें उससे शदीद नफरत हो चुकी थी। उन्हें चंद महीने ही कामरान को उससे बददिल करने में लगे थे। उन्होंने एक रात उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। नौरीन की तबीयत बेइंतहा खराब थी। वो हामला हो चुकी थी, जबकि कामरान उस बच्चे को कबूल करने को तैयार न था। उसका कहना था कि ये बच्चा किसी और का है, बल्कि वो तो उस निकाह से भी मुकर गया था जो उसने नौरीन के साथ किया था। वो बिल्कुल अपनी माँ की ज़बान बोलने लगा था। बचपन वाला कामरान वापस पलट आया था, जो ताई के साथ साथ उसको जुल्म सितम का निशाना बनाने में कुछ कमी न रखता था। वह आधी रात को सड़क पर खड़ी रो रही थी। उसे अंधेरे से बेपनाह डर लगता था। कहाँ जाए, उसका तो कोई ठिकाना न था। बाप और भाई के बारे में तो उसको मालूम न था कि वो उसको छोड़कर कहाँ चले गए थे। उसे कुछ और न सूझा तो उसने अपनी बचपन की सहेली तानिया का दरवाज़ा पीट डाला। तानिया नौरीन की कहानी सुनकर हैरान रह गई थी। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें समझाती थी कि कामरान पर एतबार मत करो। तानिया की अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो अस्पताल में दाखिल थी। यही वजह थी कि इतना सब कुछ हो गया था और तानिया को कुछ खबर नहीं हो सकी थी। तानिया के अब्बू और भाई बैरून मुल्क मुकीम थे। वो अपनी तालीम की वजह से तन्हा माँ के साथ यहाँ रह रही थी। वो तानिया की ताई और कामरान की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। तानिया ने मुसीबत के वक्त नौरीन का पूरा साथ दिया था और उसे अपने घर में पनाह दी थी। मगर नौरीन ताई से छुपकर वहाँ रह रही थी। ताई को मालूम होता तो वो उसे वहाँ से भी चलता कर देती। वो तानिया की एहसानमंद थी। तानिया और उसकी माँ नौरीन का बेहद ख्याल रख रही थी। नौरीन तो अपनी ज़िंदगी से मायूसी हो चुकी थी। तानिया उसको हिम्मत और हौसला देती थी। तानिया के वालिद सऊदी अरब में मुकीम थे। कुछ अर्सा पहले उन्होंने तानिया के भाई को भी वहीं बुला लिया था, जिसने अपनी मेडिकल की तालीम मुकम्मल कर ली थी। तानिया के वालिद ने तानिया की माँ को इलाज के लिए बुलाया तो नौरीन परेशान हो गई थी, क्योंकि तानिया भी अपनी माँ के साथ जा रही थी। हज के दिन थे। तानिया भी हज की ख्वाहिशमंद थी। नौरीन परेशान थी कि अब वो तन्हा कैसे रहेगी। लेकिन तानिया की अम्मी ने अपने शौहर को नौरीन के तमाम हालात बताकर एक मज़ीद वीज़ा भेजने के लिए कहा। वो नौरीन को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि नौरीन भी उनके साथ अल्लाह के घर की ज़ियारत कराए, ताकि वो अल्लाह से दुआ मांगे तो उसे कुछ सुकून हो। वो नौरीन की परेशानी जानती थी, जिसे किसी सूरत सुकून न था। तानिया ने उसे कई मरतबा समझाया था, मगर उसके बेकरार दिल को करार न आया। उसका वाहिद सहारा, उसका बाप और जान से प्यारा भाई भी उससे दूर हो गया था। तानिया ने यही सोचा था कि शायद अल्लाह के घर की ज़ियारत करके नौरीन की तबीयत कुछ बेहतर हो सके। लिहाजा तानिया अपनी माँ के साथ नौरीन को भी हज के लिए ले आई थी। नौरीन ने एक बार ही उम्रे की अदायगी की थी कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसने बेहद प्यारी बच्ची को जन्म दिया था। उसकी खुद की हालत भी ठीक नहीं थी। वह अभी भी अस्पताल में थी। तानिया का भाई नौरीन का ख्याल रखता था। तानिया और उसकी माँ तो तवाफ़ और उम्रे की अदायगी के लिए मस्जिद हराम चली जाती थी। उनके पास भी इबादत के लिए यही दिन थे। नौरीन अपने मुस्तकबिल से परेशान थी। न उसका कोई ठिकाना था, न आमदनी का कोई जरिया। वह अपनी बच्ची को क्यों कर पाल सकती थी। तानिया की माँ बीमार थी और तानिया शादी के काबिल थी। तानिया के वालिद ने बड़ी मेहनत और कुछ कर्ज लेकर अपने बेटे को डॉक्टर बनाया था, और वो इस पोजीशन में नहीं थे कि नौरीन और उसकी बच्ची को मुस्तकिल संभाल सके। नौरीन खुद भी उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जितना साथ तानिया और उसके घर वालों ने उसका दिया था वही बहुत था, और नौरीन उनके एहसानमंद थी। नौरीन अभी खुद भी कम उम्र थी। उसकी तालीम भी सिर्फ मैट्रिक थी, इसलिए वो कोई मुलाजमत भी नहीं कर सकती थी। नौरीन अपने और अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान थी। तभी तानिया ने नौरीन को मशवरा दिया था कि वो अपनी बच्ची किसी बे औलाद जोड़े को दे दे और अपनी तालीम मुकम्मल करे और ख़ुद को किसी काबिल बनाए। नौरीन ने इस बारे में सोचा तो उसे भी यही मुनासिब लगा था और वो दुखी दिल के साथ मान गई थी। लेकिन सवाल ये था कि बच्ची किसके हवाले की जाए। तानिया ने कहा था कि वो इसका हल निकाल लेगी। तानिया तवाफ़ के लिए गई तो बच्ची को साथ ले गई थी। तवाफ़ के बाद वो बच्ची को एक कोने में लिटाकर वापस आ गई थी। नौरीन ने तानिया को खाली आते देखा तो उसका दिल धक से रह गया था। तानिया ने बताया कि वो बच्ची को अल्लाह के घर छोड़ आई है। तानिया का कहना था कि दुनिया भर से लोग इस वक्त खाना काबा में मौजूद हैं
कोई ना कोई बेऔलाद जोड़ा जरूर तुम्हारी बच्ची को गोद ले लेगा। तानिया की बात सुनकर नौरीन की आंखें भीगने लगी थी। खुदाम ने बच्ची अफसर के हवाले की तो खाना काबा में हलचल मच गई थी। यह अपनी नौयत का अनोखा वाकया था कि एक माँ अपनी नौमौलूद बच्ची को छोड़कर चली गई थी। जल्द ही यह खबर इमाम काबा तक भी पहुंच गई थी। उन्होंने बच्ची को अपने पास मंगवाया था, लेकिन बच्ची को देखते ही वो हैरान रह गए थे, क्योंकि बच्ची बहुत खूबसूरत थी। वो हैरान थे कि कौन इतनी जालिम माँ हो सकती है जो ऐसे अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई थी। ज़रूर उसकी कोई बड़ी मजबूरी होगी। इमाम काबा ने बच्ची को गोद लेने का फैसला किया था और उन्होंने कहा था कि जब तक इस बच्ची की माँ नहीं मिल जाती, इस बच्ची की परवरिश उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इमाम काबा के मुखालिफिन ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि यह उनकी नाजायज़ बच्ची है। इमाम काबा के मुखालिफिन मौके की तलाश में थे ताकि किसी तरह उनकी शोहरत को कम किया जा सके, और उनको मौका मिल गया था। लेकिन इमाम काबा को किसी बात का डर नहीं था। नौरीन ज़ारो कतार रोई जा रही थी। अब नौरीन को एहसास हो रहा था कि उससे बड़ी गलती सरजद हो चुकी है। वो अपनी बच्ची के बिना जिंदा नहीं रह सकेगी। तानिया की बातों में आकर उसने ऐसा फैसला क्यों किया? अब उसकी बच्ची को भी वही सब बर्दाश्त करना पड़ेगा जो आज तक उसने बर्दाश्त किया है। वो क्यों इतनी बेवकूफ़ है कि मुसलसल गलती पर गलती कर रही है? नौरीन मुस्तकिल रोई जा रही थी। तानिया उसके रोने से परेशान थी और शर्मिंदा भी थी, क्योंकि नौरीन के सामने यह हल उसी ने पेश किया था। तानिया का भाई उवैस आया तो तमाम सूरत हाल जानकर उसने अपना सर पकड़ लिया था। उसने दोनों को खूब डांटा था। तानिया के वालिदैन को सूरत हाल का इल्म हो चुका था और वो भी नौरीन के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनका कहना था कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। उन्होंने कहा था कि नौरीन भी आज से तानिया की तरह उनकी बेटी है और नौरीन की बच्ची की सारी जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें चंद घंटे मजीद काम करना पड़े। तानिया के भाई ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी और बहुत जल्द उसे इल्म हो गया था कि बच्ची इमाम काबा के पास है। वो इमाम काबा के पास गया और नौरीन की ज़िंदगी के तमाम हालात कह सुनाए। सब हकीकत लोगों के सामने आ गई थी। मुखालिफिन जो इमाम काबा पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे, उनकी ज़बानें बंद हो चुकी थी। अरबी मीडिया ने इस वाक़े की भरपूर तशहीर की थी और बहुत से मुखय्यर हज़रात बच्ची और उसकी माँ की मदद करने के लिए पेश थे। कुछ लोग तो बच्ची का पूरी ज़िंदगी का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार थे। नौरीन के तमाम माली मसाइल हल हो चुके थे। तानिया ने उसका अकाउंट खुलवा दिया था और लोगों ने बेशुमार रकम उसके अकाउंट में जमा करवा दी थी। नौरीन हैरान थी कि अल्लाह ने किस तरह से उसकी मदद की थी। क्या तो उसके पास बच्ची के एक दिन के दूध के पैसे भी नहीं थे और अब उसके पास अपनी बच्ची की पूरी जिंदगी के लिए रकम मौजूद थी। नौरीन सजदे में गिर गई थी। उसने उसी पाक सरजमीन पर रहने का फैसला किया था। वो वापस नहीं जाना चाहती थी और वहां उसका था भी कौन। एक अमीर कबीर अरबी ने एक छोटा सा घर उसके नाम कर दिया था और नौरीन के अकाउंट में अच्छी खासी रकम भी डलवा दी थी। नौरीन अपनी बच्ची के साथ जिंदगी के दिन गुजारने लगी। तानिया और उसके खानदान ने नौरीन और उसकी बेटी का बहुत ख्याल रखा था। नौरीन मुतमईन थी, लेकिन उसे अपने बाप और भाई की बहुत याद सताती थी। 5 साल ऐसे ही गुजर गए थे। तानिया की शादी पाकिस्तान में तय हो गई थी। वो और उसके घर वाले पाकिस्तान जा रहे थे। वो चाहते थे कि नौरीन भी उनके साथ चले। 5 साल के बाद नौरीन वतन वापस आई थी। उसके तवक्कुआत के बरक्स थे। ताई का तकब्बुर टूट चुका था। ताई बिस्तर मर्ग पर थी। उनको कैंसर का मर्ज लाक हो चुका था। वो हर वक्त हर किसी से अपने किए गए जुल्म की माफ़ी मांगती रहती थी। तमाम खानदान को ताई और कामरान की हकीकत का इल्म हो चुका था। ताई ने कामरान की शादी अपनी भांजी से कर दी थी, लेकिन वो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम था। ताई की ज़बानी नौरीन का बाप भी तमाम हकीकत जान चुका था। उसने नौरीन को गले लगाकर माफ़ी मांग ली थी। कामरान भी शर्मिंदा था। वो नौरीन और अपनी बच्ची को अपनाना चाहता था, लेकिन नौरीन उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। 5 साल पहले और अब की नौरीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसने अदालत में खुला का केस कर दिया था। तानिया की शादी और खुला मिलने के बाद नौरीन वापस सऊदीया चली गई थी। एक दिन तानिया की अम्मी ने उवैस के लिए नौरीन का हाथ मांगा तो वो हैरान रह गई थी। तानिया ने बताया था कि उसके भाई उवैस की भी यही ख्वाहिश है। नौरीन ने हाँ कहती थी। यूं उसकी शादी उवैस के साथ हो गई थी और वो और उवैस अपनी बेटी के साथ खुश थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।